गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है नवरात्रि का 8वां दिन जो कि अष्टमी भी कहलाता है और आज मेरा फास्ट भी है एंड आज कन्या पूजन भी है और शायद मैं आज दुर्गा मेला भी जाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका ब्लॉग बनाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डे। स्टे कनेक्टेड। जोर से बोलो जय माता। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है। लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स तो आपको अच्छे से दिखूँ। मैंने आज ये साड़ी पहनी है। ये मेरी शादी में साड़ी आई थी और मैं साड़ी वैसे जनरली अब पहनती नहीं हूँ, बट ऐसे मौके जब आते हैं तो मैं मौके छोड़ती भी नहीं हूँ। सो हाउ इज़ दिस साड़ी लुकिंग, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरा नाम संध्या है और मुझ पे नारंगी कलर बहुत सूट भी करता है, ऐसा मुझे लगता है। सो व्हाट्स योर व्यू, टेल मी। तो मेरा फास्ट है और मैंने पूजा कर ली है और मुझे भूख सी भी लग रही है कुछ। सो लेट्स सी व्हाट कैन आई ईट। यहाँ हमने कन्या पूजन शुरू कर दी थी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कन्या पूजन ससुराल में। बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ आई थी, इनको मैं जानती तो नहीं थी वैसे, बट हम लोगों ने दही जलेबी खिलाई थी, दही जलेबी और केले खिलाए थे और सच्ची बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ। ये मेरे हस्बैंड हैं जो बांट रहे हैं और ये मेरी सास है जो उनको पानी दे रही हैं। आई सीरियसली एंजॉयड दिस। आप लोगों ने भी नवरात्र ऐसे ही मनाए होंगे, आई होप सो, इतनी प्यारी प्यारी कन्याओं के साथ। और फिर मैंने थोड़ा सा इन लोगों को जयकार लगाने के लिए भी बोला। जय माता दी, जय माता बोलो, तेज से बोलो, जोर से बोलो जय माता। और ऐसे कंप्लीट हो गया सब। तो गाइस कन्या पूजन हो चुका है और हम लोगों ने उनको दही जलेबी खाई थी, पर हम लोग दही जलेबी नहीं खा सकते क्योंकि मेरा फास्ट है। सो अभी हम शायद कुछ फ्रूट्स या चाय खाएंगे, जैसा मेरे हस्बैंड का कुछ मन हो तो उनके हिसाब से बनाऊंगी। बाकी अभी वो पूजा कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना ईट। आप लोगों के घर में भी कुछ ना कुछ तो कन्या पूजन तो हर जगह होता है। इस बार वैसे मैंने वो खिलाया है, दही और बताशे खिलाए हैं, बट जनरली मैं जब अपने मायके में थी तो मैं पूरी चना और हलवा खिलाती थी, बट इस बार नहीं पॉसिबल हो पाया। मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं था, प्लान नहीं किया था, बट नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ मैं वही एग्जीक्यूट करूँ। फिर कन्या पूजन के तुरंत बाद तो मुझे मेरे हस्बैंड ने केले ला के दिए, क्योंकि हम लोग जलेबी नहीं तो खा नहीं सकते थे। सब लोगों ने केले खाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा कि हम लोग चाय, मूंगफली और मखाना खाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह के 11-12 हो रहे थे तो भूख तो काफ़ी लगी रही थी। तो यहाँ मैंने चाय रखने की तैयारी शुरू कर दी। दूध नहीं था, दूध मेरे हस्बैंड लेने गए थे, तो यहाँ मैंने चाय रखने की तैयारी शुरू की। फिर दूसरी तरफ मैंने सोचा क्यों ना मखाना रखे जाए, तो मैंने उसको कुकर में ही फ्राई करना स्टार्ट किया। मूंगफली भी मेरे हस्बैंड लाने गए थे तो मूंगफली में टाइम था, तो मैंने कुकर रखा। फिर मैंने सोचा मेरी वीडियो थोड़ी ब्लॉक हो रही है, तो मैंने जगह चेंज कर दी, करना पड़ता है वीडियो के लिए। सो यहाँ पे मेरी चाय में अदरक घिस गई और एक तरफ मेरा कुकर गर्म हो रहा था। फिर उसमें मैंने मखाने डाल दिए अपने और अपना शुरू कर दिया उसको फ्राई करना। यहाँ पे फ्राई ऑलमोस्ट होती, बहुत थोड़े मखाने थे कि हम ही दोनों खाने थे, फास्ट सिर्फ हम ही दोनों ने रखा था। तो यहाँ मेरे मखाने फ्राई हो रहे थे और यहाँ एक तरफ मेरी चाय उबल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में ही मेरे हस्बैंड आ गए थे और फिर मैंने यहाँ पे अपनी चाय में दूध डाल दी। दूध डालने के बाद लगभग 5 मिनट उबाली होगी चाय, और एक तरफ फिर मैंने मूँगफली रखना की तैयारी शुरू कर दी थी। ये देखिए मेरी मूँगफली पड़ चुकी है और फिर मैंने मूँगफली बहुत देर तक फ्राई की और मूंगफली और चाय बनाने की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ फिर वो बनकी रेडी हो चुकी थी और फिर मैंने छानना शुरू कर दिया था। मैं 2 ही प्लेट लगा रही थी अपने हाथ में रखने लिए। तो यहाँ मैंने चाय छानी, उसके बाद मैंने यहाँ मूंगफलियाँ निकाली और फिर एक कटोरी में मखाने रख दिए।
तो यहाँ मेरी थाली रेडी हो चुकी थी। तो ये थी मेरी थाली। तो ये फिर हम लोगों ने खाया था। इसका मैंने शायद रिकॉर्ड किया था, नहीं कि तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत मैंने ऐसे कर ली थी क्योंकि हम लोग खाने में इतना बिजी हो गए तो मुझे याद नहीं था। टाइम हो चुका था गाइस 5। हाँ, और हमारा बाहर जाने का प्लान था, बट एक्चुअली हम लोग को बहुत भूख लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम लोग कुछ खा कर ही चलते हैं यहाँ से हल्का फुल्का, नहीं तो बाहर जाके तो हम वैसे भी कुछ नहीं खा सकते थे क्योंकि हम लोग का फास्ट था। सो हम लोग जब जाने से पहले कुछ बना लेते हैं। तो सबसे ईज़ी और सबसे अच्छी रेसिपी जो मुझे लगती है वो फ्राइड आलू की रेसिपी है, जिसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाली भी हुई है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही ट्राई करूँ। तो मैंने आलू को मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ्रेंच फ्राई शेप में काट ली, और यहाँ मैंने तड़का लगा दिया था घी, जीरा और मिर्ची, खड़े मिर्ची से। और यहाँ मैंने फिर अपनी आलू फ्राई किए। मेरे हस्बैंड नहा रहे थे क्योंकि वो नहा कर ही चलने वाले थे मंदिर। हम लोग 2-3 मंदिर जाने वाले थे, तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ फ्राई किया। और इसको टाइम लगा पकने में क्योंकि घी गाइस तेल जैसा नहीं होता है। तेल हमारी आलू को पका देता है, बट घी बहुत टाइम ले रहा था और घी चिपका भी दे रहा था। सो मुझे थोड़ा बहुत पानी भी डालना ही पड़ा था। तो यहाँ हमारे आलू फ्रेंच फ्राइज़ बनके रेडी भी हो गए थे व्रत वाले। और हम लोग नमक नहीं डाला था, हमने इसको दही और धनिया के साथ खाने का प्लान था हम लोगों का। सो ये सच्ची बहुत टेस्टी लगते हैं, आप लोग भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो मैंने ये अपने परोस लिया अपनी थालियों में, और फिर 2 प्लेट लगाई थी, और फिर इसमें अपना प्यारा सा दही ऐड किया और मिर्ची ऊपर से छिड़क दी। मिर्ची मेरे हस्बैंड कम खाते हैं, मैं ज़्यादा खाती हूँ वैसे तो। और ये एज़ एक्सपेक्टेड बहुत टेस्टी लग रहा था। लो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया। तो आप लोगों ने ये ट्राई की अभी तक कि नहीं? ट्राई कीजिएगा ज़रूर। उबले आलू से बेटर ऑप्शन ये है, बट ये है कि कभी अगर आप लोग नॉन स्टिक वाले में बनाओगे तो उस पर ज़्यादा अच्छे से पकेगा, क्योंकि स्टिक ऐसे एल्यूमिनियम वाले में बहुत चिपकता है यार, ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। सो आई एंजॉय। तो अब हो गया है 5:30 और हम जाने वाले हैं बाहर मंदिर और दुर्गा मेला देखने। सो मैं साड़ी चेंज करूँगी, मैं कौन साड़ी पहनने वाली हूँ मैं दिखाती हूँ। तो एक ये साड़ी और एक यह साड़ी, इन दोनों में से हमको डिसाइड करना था कि ये पहनना है कि ये पहनना है। बहुत देर के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये साड़ी पहनेंगे, और मैं दिखाती हूँ कि ये साड़ी कैसी है। तो ये साड़ी देखो मैं ओपन कर रही हूँ। ये साड़ी बहुत प्यारी है वैसे, तो आप लोग बताना कैसी लगी। ये इस टाइप की साड़ी है। तो गाइस ये चूड़ी और ये साड़ी और ब्लाउज़ मैं अब पहनने वाली थी। इसकी मैं रील भी डालूँगी हो सके तो, एक पता नहीं एडिट हो पाएगी नहीं, बट ये सब मैं पहनने वाली थी। सो यस, ये रही साड़ी गाइस जो मैं बोल रही थी पहनने वाली, और मैंने पहन ली है। एंड इसका लुक बताना ज़रा आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड आई वांट टेल यू कि ये साड़ी वो साड़ी है जो मैंने अपनी शादी की तैयारियों में सबसे फर्स्ट साड़ी खरीदी थी, और ये मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है। इसका ब्लाउज़ ही बहुत डिफरेंट सा है। एंड मैं इसका आपको व्यू पूरा दिखाती हूँ एक मिनट पर। आई जस्ट लव दिस साड़ी। और अभी मुझे मेकअप करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाना है, बहुत लेट हो रहे हैं। सो लेट्स गेट रेडी फास्ट। फिर यहाँ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना साड़ी का लुक ज़रा ऐसे भी दिखा दूँ। तो ये मैंने घूम के भी दिखाया है। मेरे ये ब्लाउज़ का बैग भी बहुत प्यारा सा है और बहुत मुझे तो बहुत पसंद आती है साड़ी। आप लोगों को भी इतनी पसंद आई क्या, बताना सर। फिर यहाँ मैंने अपना मेकअप करना शुरू कर दिया था। मेकअप मुझे जल्दी जल्दी करना था, मेरे हस्बैंड को बहुत लेट हुआ था क्योंकि हम लोगों को 3 मंदिर घूमने थे गाइस, और फिर कुछ शॉपिंग भी थोड़ी बहुत करनी थी, तो टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी अपना फाउंडेशन, बीबी क्रीम जो भी था सब लगाया और मेकअप करना शुरू कर दिया। हाँ, फिर मैंने अपने आईब्रोज़ डन कर लिया, और फिर अपने जो भी बाकी थोड़ा बहुत या हाइलाइटर वगैरह था इसको मैंने लगा लिया, कॉम्पैक्ट पाउडर सेट वेट कर लिया। थोड़ा सा मैंने ये आईलाइनर नहीं लगाया था मैंने गाइस, वो क्या उसे कहते हैं, मस्कारा मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था। एंड फिर अपनी लिप्स पे लिपस्टिक लगा ली, और ऑलमोस्ट मैं रेडी थी, बस मेरे को अपनी बिंदी लगानी थी और अपना हेयर सेट करना था। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी ये सब कर रही हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा ऑलमोस्ट मेकअप भी डन है। थोड़ा सा परफेक्ट मेकअप नहीं किया है क्योंकि
टाइम कम था यार, बट स्टिल आई हैव गॉट रेडी। और ये देखो सामान बिक रहा है, रूम बिक रहा है, पर मेरा लुक एकदम चकाचक है। सो एक मिनट, मैं ये मोबाइल रख के भी आप लोगों को एक बार अपना फ़ोन लुक दिखाया जाए। सो हियर वी गो। मेरी खिड़की पे Spicy meat. Yeah, boy. चूड़ियाँ पहननी, मैं चूड़ी पहना तो भूल ही गई। सो आई एम रेडी विद माई चूड़ीज ऑल्सो। सो चलते हैं बाहर। कैसा लगा मेरा ये लुक, ज़रा ये बताना गाइस। हम निकल पड़े थे बाहर और ये सबसे पहला मंदिर जो पड़ा था ये था सिंह वाहिनी मंदिर। ये सब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं थे, बट इस मंदिर में हम लोग आए। एंड सीरियसली यार मंदिर का डेकोरेशन क्या होता है नवरात्र में, बहुत सुंदर। यहाँ हमने फिर पूजा फल जो भी फल वल लेने थे, फूल वगैरह लेने, सब लिया और पूजा अर्पण की। फिर दूसरा मंदिर, मैंने मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मंदिर में पूजा करने जाना चाहिए वैसे तो। दूसरा मंदिर ये था फूलमती मंदिर, और इसकी भी डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं, मेला टाइप का व्यू पूरा लगा हुआ था। ये अंदर का व्यू है गाइस, देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन है, कितनी दुकानें लगी हैं। फिर यहाँ श्रृंगार का कुछ सामान था जो हमें लेना था माता जी को चढ़ाने के लिए, तो मैंने कुछ लिया। ये इधर देखो, ठीक है, अपने साइज देखो तुम। श्रृंगार लेके हमने अंदर पूजाएं की, अंदर सब कुछ अर्पण किया और वहाँ से फूल प्रसाद भी लिया, और इस तरीके से हम इस मंदिर से भी वापस लौट चले। तीसरा था ये पंडाल, और ये पंडाल तो कितना खूबसूरत बना था और इतना विशाल बना था। सीरियसली मैं इसको पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी पास से भी। बस यहाँ मैंने घंटी बजा दी है, और क्लियर लेने की थोड़ी दिक्कत थी दूर से, तो हम लोगों ने पास से भी लिया है। सो ये देखो यहाँ फंक्शंस वगैरह भी हो रहे थे बच्चे, और यहाँ पे भंडारा भी चल रहा था, पर हम लोग का व्रत था सो हमने नहीं किया। ये देखिए माँ काली का रूप कितना प्यारा, बगल में इतने प्यारे सी गणेश जी और सारे रूप माताएं की बना रखी थी। मेरे हस्बैंड को तो सबका नाम भी अच्छे से याद था, वो बताएंगे इस वीडियो में, दिखेगा अभी। सो बहुत प्यारा था। और अभी देखो मैं जो दूसरा व्यू दिखाऊंगी उसको देखना आप लोग ज़रा। ये देखो दूर से व्यू था, ये देखिए बच्चों ने बनाई है पेंटिंग, कितनी प्यारी प्यारी। ये बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाई थी दुर्गा माता की। आई गेस यहाँ पे कंपटीशन हुआ था रंगोली और पेंटिंग का, एंड सीरियसली बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था यार। लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, बट स्कंद माता है, ये शायद भद्रकाली माता है, गौरी माता, अच्छा चंद्रघंटा माता, अच्छा, ये गणपति महाराज। मेरे हस्बैंड पूजा पाठ में मुझसे भी 2 कदम आगे है। सो यहाँ उनको सब नाम भी आते। यहाँ हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया, और फिर उस समय उस तरफ भी कुछ मूर्तियाँ लगी थी, वो मैंने बोला उसको वीडियोस में ले लो थोड़ा सा। थोड़ा साइड में तो ये देखिए यहाँ भी कुछ मूर्तियाँ लगी थी, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ लगी थी। मैंने यहाँ का पंडाल पहली बार ही विज़िट किया था। मेरे हस्बैंड बोलते हैं यहाँ हर साल लगता है, और इस बार मगर काफ़ी सुंदर लगा था, वो भी बोल रहे थे पिछले सालों के मुताबिक। तो बहुत मज़ा आया गाइस यहाँ पे, और बहुत प्यारे भजन चल रहे थे, हमने बहुत इन्जॉय किया। हाँ हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भी ली यहाँ पे, 1-2 सेल्फीज़ ली माता रानी के साथ, और फिर हम उसके बाद निकलने की तैयारी करने लगे। तो ये था पूरा व्यू। तो मैं अपना रिकॉर्डिंग देने की कोशिश करती, बट वहाँ इतनी लाइट थी माता रानी के दरबार के पास कि वो सब कुछ सेल्फी कैमराज में नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा इट्स ओके, बैक कैमरा से। फिर कुछ हम लोगों ने शॉपिंग की गाइस, और शॉपिंग करके कुछ 1-2 सामान हम लोग को लेना था। सो हम लोग वहाँ पे ट्रेंड्स वगैरह विज़िट कर लिए थे। सो कुछ सामान हम लोगों ने वहाँ देखा, फिर हम घर को वापस आ गए। सो गाइस वी आर बैक एंड वी आर सो टायर्ड। तो ये व्लॉग भी अब एंड को आता है क्योंकि अब रात हो गई है, टाइम हो गया है 8, और अब हम लोग सोएंगे कुछ खा के, मे बी साबूदाने की खीर और समथिंग एल्स।
तो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।